मैं इस्लाम खान, नमस्कार। हम बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत मौजूद हैं। बाबरपुर विधानसभा से पूर्व विधायक विनय शर्मा जी ने एक कार्यक्रम किया है जिसका नाम रखा है पोल खोल अभियान। वो बाबरपुर विधानसभा के पोल खोलेंगे, यानी उसमें पोल खोलने में उन्होंने बताया कि विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं हुआ। एक अस्पताल चुनाव के टाइम में जो गोपाल राय जी ने वादा किया था कि एक अस्पताल बनेगा, गलियों में मरम्मत होगी, नई गलियां बनाई जाएंगी, और पानी पे कुछ काम नहीं हुआ, कोई स्कूल कॉलेज नहीं बना है। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। आओ सुनते हैं उन्होंने क्या क्या बताया है। विधायक जी, आज ये बाबरपुर इलाके में आपने पोल खोल अभियान का पार्ट 2 का एक सभा की है। यहाँ पर ये पार्ट 2 पोल खोल अभियान का है और यहाँ पर काफ़ी लोग इलाके का है। किस तरह की चर्चा रही यहाँ पर? आपको मैंने पहले भी एक बाइक की थी जिसमें मैंने कहा था ये पोल खोल अभियान पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 भी किया हमने, पार्ट 2 है, आज उसका समापन भी होगा, पार्ट 3 भी होगा। तो इसमें बातें कोई नई नहीं है, बात वही है, इल्ज़ाम भी वही है। लेकिन हम हर पोल खोल अभियान में एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनके नेताजी से कि भाई आप आकर के हमारे इन इल्ज़ामों को क्लियर तो कर दो। आप ये बातें अगर हमने गलत कही हैं तो उन बातों को साबित कर लो कि भाई ये बातें गलत हैं, तो हम बैठ जाएंगे चुपचाप। तो मैं तो एक तरीके से उनको बुलावा दे रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह से वो आना चाहे आ जाए, मेरे सामने बात कर। जिस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, मतलब पूरी विधानसभा अलग अलग गली मोहल्ले से लोग आते हैं, वो अलग अलग अपना एक्सपीरियंस बता दो। किस तरह की समस्याएं वो आम आदमी पार्टी सरकार की बता रहे हैं, किस तरह के हालात बता रहे हैं? देखो, आम आदमी पार्टी ने एक बहुत अच्छा काम तो किया, ठीक है नहीं। ये भी एक बिजली फ्री, पानी फ्री, ये भी एक बहुत छोटे लेवल पे, निचले लेवल पे इन्होंने किया हुआ है और उसका एक प्रोपोगंडा बना रखा है। तो जो सही मायने में काम है, जो करने चाहिए थे, वो इन्होंने नहीं करे। और जो भी काम किए उसमें ये भ्रष्टाचार को इन्होंने शामिल किया। हमारा जो मुद्दा है बेसिकली वो मुद्दा भ्रष्टाचार का है, चाहे वो केजरीवाल के खिलाफ हो, चाहे वो गोपाल राय के खिलाफ हो। हम तो उन मुद्दों को उठाएंगे, जनता को बताएंगे, जनता उन मुद्दों को समझेगी। और इस बार जहाँ तक मेरे को उम्मीद है वो इनका बैकअप बिल्कुल 101% तय है। जिस तरह से हम बात करें, आम आदमी पार्टी बीजेपी इल्ज़ाम लगाती है वो काम नहीं करती, और बीजेपी आम आदमी पार्टी कहती है। तो ये आपके विधानसभा में 4 वार्ड हैं, उसमें एक कांग्रेस का पार्षद है, एक आम आदमी पार्टी का है और 2 बीजेपी के हैं। उसके बावजूद भी यहाँ तमाम काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे। देखो, चुनाव का आकलन अलग किस्म से होता है। चुनाव में पब्लिक वोट करती है, कोई भी हार जाता है, कोई भी जीत जाता है। हम चुनाव की राजनीति नहीं कर रहे, हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को चुनाव लड़ने वाले आदमी से बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर वो किसी भी वजह से नहीं चुनाव जीत पाता अच्छा आदमी, तो वो जनता की किस्मत। तो हमारी तरफ से तो यही है कि अच्छे कैंडिडेट उतारे जाएं, चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो। मैं ये नहीं कह रहा मुझे टिकट दो, पहले भाई मेरी टिकट का मुद्दा नहीं है, मुद्दा बाबरपुर की जनता का है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाबरपुर की जनता के लिए काम कर सके, जिसको काम करने की समझ, जब तक उसको चुना जाए। भाई साहब हमारे में नहीं, लेकिन कांग्रेस से जुड़े होते तो पता मैंने कॉलेज टाइम से इंडस्ट्री वजह से दिख रहे थे, बिल्कुल लगा कि बहुत अच्छे आदमी हैं। कांग्रेस में रूट लेवल का मिलता है, ऊपर आया है। तो हम इनके जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, हमें नहीं पता था, हम तो जो भी कांग्रेस का नॉमिनेशन होगा वहां जाते ही हमारा काम है। तो भाई साहब मिले, इतने बड़े भाई से मिले, उसमें भी तो ऐसा हमने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी कि यार इलेक्शन दोनों संभालना है और इलेक्शन इंसान को बनना है।
हमारे जो भी सारे लोगों को इकट्ठा करा था इसमें राइस मलिक वगैरह सब लोग जुड़ते चले गए भाई सब। तो भाई साहब ने मेरे को विद्यालय कल्याण समिति बाबरपुर का मेंबर बना के, शायद आपको याद नहीं, लेकिन उससे मैंने बहुत काम करे, उसके गवाह है प्रदीप सर जी। इन्होंने बात वहां की तो करिए फायदे में जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत एडमिशन कि उनके कहने से, भाई साहब से कोई सिफारिश नहीं, इनके कहने से करवाया, और वो सब संभव हो पाया मेरे संगठन की वजह से, क्योंकि उन्होंने बोला। और अब भी आगे भी मैं उसी शिद्दत से, उसी तरीके से कांग्रेस के लिए काम करूंगा। भाई साहब टिकट में इनको अभी से जीत की मुबारकबाद, और अवश्य जो है रही बात ये नाला है, इतना लंबा चौड़ा नाला जाता है अपने बलबीर नगर होता है, इसके अंदर से रामनगर से होता हो, प्रीत बिहार की तरह वो नाला बन सकता है अगर बनाना चाहते, मगर वो बंदा नहीं बना था। उसके ऊपर जाल लगवा के लोहा इतना खर्च कर दिया कि उतने में इसके साइड की दीवार बन के वो नाला पक्का बन सकता था और रास्ता बन सकता था, मगर उसको लोहे के अंदर पैसा कमाना था, कमा दिया। कोई भी गलियों के काम नहीं हो रही है, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। शीश महल जरूर 45 से 50 करोड़ का शीश महल जरूर बना लिया। उसके अंदर एक ऐसा आदमी ऐसी लेडी बैठा दी, कभी वो उसकी रुखवाली करेगी 3-4 महीने बाद में, कि 3-4 महीने बाद में आके होगा। ऐसा हमें तो नहीं लग रहा। हम विजय बाबू जी के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि पूरी दिल्ली के अंदर वापस कांग्रेस तैयार होगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। जैसे 15 साल शीला दीक्षित जी ने सरकार चलाई थी और दिल्ली का उद्धार किया था, वैसे ही आने वाले टाइम में कांग्रेस करेगी। जय हिंद। नहीं हमारे विधायक तो हमारा कोई आया नहीं ना, हमारे विधायक जो थे वो विधायक हमारे हैं। इनके द्वारा बहुत कुछ हमने देखा है, यहाँ तक के हिंदू समाज के जितने भी धर्म स्थल है वो हमने देखे इनके द्वारा। लोग तरसते हैं कि हम अपने अपने मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाए, लोग नहीं जा पाते। इनके द्वारा हमने पहाड़ों को भी देखा है, हर मंदिरों को देखा है। और जहाँ तक भी सेवा की बात है, जितने मेरे मान सम्मान पर महिला मान सम्मान के बैठे, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, वक्त निकाल करके आए हैं भाई साहब की एक फौज के ऊपर। जहाँ तक काम की बात है, पेंशन तो बात ही है। मैंने खुद 10-10 महिलाओं को 20-20 हजार रुपए उनको दिलाए हैं, घंटे जो भाई साहब ने चेक किए। ऐसा नहीं काम नहीं किया, काम बहुत किया। एक लड़की थी पानीपत की, मेरे पास है, काम हम खुद ही करते थे। राजपाल जी बेचारे कभी नहीं पूछा, हम खुद पैंट लेके लिखा और इनसे साइन करा ली। हम सारे विधायक थे। आने वाले वक्त में अगर ऐसा मौका मिलता है, मालिक इस काम करता, तो विधायक हमारी महिला, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग सब होंगे। ये विधायक होंगे, इनका तो मोहर चलेगी। उसके दिन पे छेद था, मैंने भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने कहा अरविंद कुमार शर्मा जी जो पानीपत से MP थे, उसका 10 लाख रुपए खर्चा था। इनको याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने लेटर लिख के मुझे मुबारक खाता मेरे अरविंद साहब से, हम उनकी कोठी में गए, मैंने विनय जी का हवाला दिया, झट उन्होंने एक लेटर बना के दिया। तो बेटी आज जवान, उसके 2 बच्चे हैं। तो उसके दिल का छेद के बाद हमने 15 हॉस्पिटल में कराया, बिल्कुल फिट है, 2 बच्चे हैं उसके, माशाल्लाह ऐसा नहीं है। काम बहुत किया है। आप लोगों का कांग्रेस में जो पहले था, आज भी कुछ लोग जरूर भटक करके छिटक गए, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, चुनाव नजदीक आते जाएंगे, लोग समझेंगे कि हम क्यों दूसरी पार्टी में गए, क्या उस पार्टी में मिलता है, क्या हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जब हम थे तो हमारे यहाँ क्या मिलता, कोई मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं कर देता था। उनको सबको मान सम्मान बखूबी मिलता था। और अगर इस बारे में कोई शिकायत है तो आप मुझे कभी बता सकते। खाली आप लोग नहीं, राह चलते सिलेंडर वाले, डाकिए,
उन तक को सब्सिडी हमारे यहाँ से कि अगर वो थक गया है तो आराम करे और अंदर आएगा तो उसको चाय कॉफी सूप उसको इंतजाम होता था, उसको दिया जाता था ताकि वो अपनी थकान दूर करे और दोबारा से अपने काम में आगे बढ़े। ये हमारी दिनचर्या थी, ये हमारा लगातार काम होता है। हजारों पेंशन के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि जितने हमारे दोस्तों को पेंशन मिलवाई है तो किसी ने नहीं बने, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो चाहे वो विधवा पेंशन हो। अभी सबसे बड़ी जो मैं कि पेंशन के नाम पे ये कैसी बात है। अभी एक बाबूजी से मैं बात कर रहा था, वो आई गए कि वो मतलब पेंशन बनवाने के लिए उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं, बार बार जाना पड़ रहा है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मौत भी लगने के बाद पेंशन नहीं बन रही उनकी। और हमारे यहाँ पे क्या होता था कि अगर फार्म दे गया कोई आदमी का, हम उसके घर जाकर भी पेंशन मांगते थे कि जी आपकी पेंशन बन गई है और आप आगे से पेंशन लेने के हकदार। तो हम लोगों ने